सो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सर्वनाम को डिस्कस करेंगे। हमारा जो पिछला वीडियो रहा है उसमें हमने संज्ञा और संज्ञा के भेदों को अच्छे से समझा था, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग किसको डिस्कस करेंगे, सर्वनाम और सर्वनाम के भेदों को, है ना। और सर्वनाम होता क्या है, और लास्ट में हम क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा कि एग्जाम में इस टॉपिक से आपको कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, और कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी मैं बोल चुकी हूँ कि जो पीवाईक्यूज है उस पर आप बहुत ज्यादा ध्यान दो, है ना। मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, जो पिछले साल एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, उन पे आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर आपको उठा के दे देता है ना। 80 to 90% ऐसा ही होता है ना। और बाकी जो चांसेस है उसमें ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको मतलब उलट पुलट के दे देते हैं, मतलब होता वही है, करना वही रहता है जो हमने पढ़ा है, लेकिन वो कंफ्यूज करने के लिए हमको देते हैं, ठीक है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमको उस क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है, ठीक है। चाहे वो मैथ्स हो, है ना, चाहे आपका ये टॉपिक हो, हिंदी हो, है ना, चाहे आपकी लैंग्वेज हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको बहुत ही अच्छे से करना है ना, चाहे वो साइंस हो। अब अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो जो है वो नहीं देखा है तो आप प्लीज जाके देखना, लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ठीक है। और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है वीडियो, है ना, तो बने रहना लास्ट तक, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सर्वनाम को डिस्कस करेंगे, है ना। सर्वनाम के पहले एक चीज जानना जरूरी है कि संज्ञा क्या होती है ना। संज्ञा क्या होती है, देखो संज्ञा में आप सीधी सीधी बात है, मैं आसान भाषा में आपको बताती हूँ, है ना। जो संज्ञा जो शब्द होता है ना, उसमें आपको जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो गया, है ना, जिसमें आपको नाम किसी भी चीज का पता चले, चाहे वो व्यक्ति हो, है ना, किसी इंसान का नाम हो, या फिर किसी स्थान का नाम हो। स्थान से मतलब है कि किसी जगह का, है ना, किसी जगह का, जैसे कि आगरा, है ना, आगरा, या फिर हम ये बोल सकते हैं आगरा में ताजमहल है, तो ताजमहल भी एक संज्ञा है और आगरा भी क्या है, एक संज्ञा होगी, है ना। किसी स्थान का नाम हो गया, किसी लड़का लड़की व्यक्ति का नाम कुछ हो गया, है ना, किसी नदी का नाम हो गया, या किसी देश का नाम हो गया, है ना, जैसे कि रशिया, चाइना, है ना, पाकिस्तान, इंडिया, ये सब कैसे शब्द है, इसको हम क्या बोलेंगे, संज्ञा बोलेंगे। जब भी किसी व्यक्ति का आपको नाम जहाँ पे आपको दिखे, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो कोई जगह हो, चाहे नदी का नाम हो, देश का नाम हो, किसी भी चीज का अगर आपको नाम आता है ना, तो वो क्या होती है, वो संज्ञा होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी लड़के का नाम क्या है, राहुल है ना, तो किसी लड़के का नाम क्या है, राहुल है, तो राहुल क्या है, एक संज्ञा है। अगर किसी स्थान का नाम बोल दे, है ना, किसी स्थान का नाम, जैसे कि मैंने बोल दिया आगरा, है ना, आगरा, तो आगरा भी होगी क्या, एक संज्ञा होगी। किसी देश का नाम बोल दिया, मैंने बोल दिया चाइना, है ना, तो चाइना भी क्या है, एक संज्ञा है। किसी नदी का नाम हो गया, जैसे मैंने बोल दिया कावेरी नदी, है ना, तो ये भी क्या है, एक संज्ञा होगी। संज्ञा समझ में आ गई, अब संज्ञा क्या होती है, ठीक है। और डिटेल में संज्ञा को समझना है, इसके भेद भी आपको समझना है, तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड हमारा टॉपिक क्या है, सर्वनाम है ना। ये संज्ञा से ही लिंक चैप्टर है, लिंक टॉपिक है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। तो संज्ञा जो होती है वो शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि संज्ञा क्या होती है ना, किसी भी व्यक्ति का नाम हो गया, स्थान का नाम, नदी का नाम, देश का नाम, किसी का भी नाम हो गया, तो वो संज्ञा है। अब संज्ञा की जगह पर, है ना, संज्ञा के स्थान पर, स्थान यानी क्या, जगह, है ना। अब संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं, यानी कि जो यूज किए जाते हैं, वो क्या होते हैं, उनको हम सर्वनाम कहते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला कि, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे मैंने बोला कि राहुल पढ़ता है, क्या बोला कि राहुल क्या है, पढ़ता है ना, राहुल पढ़ता है। अब ये इसमें राहुल क्या है, राहुल क्या है, अभी मैंने बताया कि जब किसी का नाम आ जाए, चाहे वो जगह का नाम हो, नदी का नाम हो, देश का नाम हो, या किसी इंसान या व्यक्ति का नाम हो, तो वो क्या कहलाती है, संज्ञा। तो ये राहुल जो शब्द है वो हमारी क्या है, संज्ञा है। अब डेफिनेशन के हिसाब से, परिभाषा के हिसाब से, जो संज्ञा है ना, ये संज्ञा है, तो इसकी जगह पर कुछ और जब यूज होता है या प्रयुक्त होता है ना, तो वो क्या होता है, सर्वनाम होता है। जैसे कि अगर इसको मैं सर्वनाम में बदलना चाहूँ तो मैं बोल सकती हूँ कि वह पढ़ता है, मैं बोल सकती हूँ वह पढ़ता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सर्वनाम है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा, है ना। तो आपको सर्वनाम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। जहां पर हम संज्ञा की जगह पर, है ना, संज्ञा की जगह पर हम क्या
ये शब्दों का यूज़ करें, जैसे कि मैं, हम, उसका, तुम्हारा, वो, वह, यह, कोई, कौन, इन शब्दों का जब हम यूज़ करते हैं संज्ञा के स्थान पर, है ना, इसकी जगह पर हम क्या शब्द यूज़ करते हैं? मैं, हम, उसका, तुम्हारा, वह, यह, कौन, है ना, कोई, ये सब शब्द हम इसकी जगह यूज़ करेंगे तो वो क्या होगा? सर्वनाम होगा। ठीक है। अब सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये 6 प्रकार के जो सर्वनाम है वो हमको पढ़ना है, जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, मानती हूँ कि आपकी जो एग्जाम है वो फरवरी में होने वाली है। ठीक है, लेकिन आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, एकदम पक्की होनी चाहिए, बिल्कुल सिलेक्शन वाली तैयारी। ठीक है, तो हमको तो भाई अभी से सीरियस होना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा सारी चीज़ों को, है ना। तो ये चीज़ आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम सर्वनाम के भेदों को बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, है ना, पहला टाइप क्या है सर्वनाम का? पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये क्या होता है? जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले और जिसकी बात की जा रही है ना, इसमें 3 पद है। एक तो बोलने वाला, सुनने वाला, है ना, और जिसकी बात हम कर रहे हैं, जिसके बारे में बात हो रही है, उसके विषय में ये ज्ञान कराते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इसमें भी 3 प्रकार है। पुरुषवाचक सर्वनाम में भी 3 प्रकार है। पहला आता है उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष कौन होता है? उत्तम पुरुष वो होता है जो कि बोल रहा है ना, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, तो मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या हो गई? उत्तम पुरुष। ठीक है, तो ये बोलने वाला, जैसे कि मैं, मेरा, हम आदि, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने ऐसा बोल दिया कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ, क्या बोला? मैं अभी पढ़ा रही हूँ। तो इसमें मैं क्या हो गई? मैं शब्द है, तो मैं क्या हो गया? इसमें उत्तम पुरुष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उत्तम पुरुष, है ना। जैसे कि मध्यम पुरुष, है ना। अब सेकंड क्या है? मध्यम पुरुष। तो वो क्या होता है? जिससे बात की जा रही है, मैं आपसे बात कर रही हूँ। ठीक है, तो जैसे कि जिसमें तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, है ना, आपसे, ऐसा कुछ भी शब्द आता है तो ये क्या होता है? मध्यम पुरुष कहलाता है। तो इसमें आप लोग मुझे सुन रहे हो, ठीक है, मैं बोल रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हो, तो आप सुनने वाले हो, तो सुनने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? सुनने वाला व्यक्ति आपका मध्यम पुरुष कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इसी को अपन बदलते हैं। ठीक है, इसी को अपन किसमें बदलेंगे? मध्यम पुरुष में। जैसे कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या हो गया? उत्तम पुरुष हो गया। ठीक है, अब मैं बोलूंगी कि मैं अभी तुम्हें पढ़ा रही हूँ, है ना, मैं अभी तुम्हें पढ़ा रही हूँ। तो इसमें जो तुम्हें है, ये तुम्हें क्या हो जाएगा? आपका मध्यम पुरुष, है ना। मध्यम यानी बीच वाला व्यक्ति। पहला व्यक्ति कौन? जो बोल रहा है। दूसरा व्यक्ति कौन? जिससे हम बात कर रहे हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं, तो आप क्या हो गए? है ना, आप क्या हो गए? मध्यम पुरुष। अब तीसरा है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष किसको बोलेंगे? जिसके बारे में बात हो रही है ना, जिसके बारे में बात हो रही है। जैसे कि मैं अभी आपको सर्वनाम पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पे फिर बोलने वाली कौन हो गई? मैं हो गई। ठीक है, मैं यहाँ पे बोलने वाली हो गई, आप सुनने वाले हो गए, है ना। तो आप मध्यम पुरुष हो गए, मैं उत्तम पुरुष हो गई, है ना। और जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, यानी हम सर्वनाम के बारे में बात करें, तो सर्वनाम जो शब्द है वो क्या हो गया? वो अन्य पुरुष में आ जाएगा, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे वह, वे, उनका, उसका, है ना, आदि। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? देखो, और अगर समझ में नहीं भी आया है ना, तो हर एक सर्वनाम की क्वेश्चन मैं आपको आगे अभी कराने वाली हूँ, तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखना, तभी आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा प्रकार क्या है सर्वनाम का? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चयवाचक का एक दूसरा नाम भी है, इसको संकेतवाचक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संकेतवाचक, है ना। तो यहाँ एग्जाम में संकेतवाचक आया, निश्चयवाचक, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो वो सर्वनाम जिनसे किसी निश्चित वस्तु का ज्ञान हो, है ना, किसी भी एक फिक्स, निश्चित मतलब क्या?
जो फिक्स, जो कि बदलती नहीं है, जो कि निश्चित होती है ना, तो वो सर्वनाम क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि यह वह ऐसे शब्द जब आ जाए किसी भी वाक्य में, जैसे कि एक बार फिर वह जीत गया, ठीक है, एक बार फिर वह जीत गया, यानी कि उसका जीतना क्या है? निश्चित है, ठीक है, कि वो जीत गया, वो फिक्स है, वो बदलेगा नहीं, है ना, बदला हुआ नहीं है, बदला हुआ रूप है क्या? नहीं बदला हुआ है भाई, मतलब पहले भी वो जीता था और अब भी जीत चुका है, तो वो क्या हो गया? ये वह और यह शब्द जो होते हैं वो किसके लिए यूज होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए, ठीक है। अब सेकंड क्या है? इसका उल्टा हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक यानी कि जो निश्चित न हो, जिसका ज्ञान निश्चित ना हो, है ना। जैसे इसमें कौन से शब्द यूज होंगे? जैसे कोई और कुछ, है ना। फॉर एग्जाम्पल से बेटर समझ में आता है। सड़क पर कोई गिर गया, है ना। क्या वाक्य है? कि सड़क पर कोई गिर गया। अब ये नहीं पता है कि कौन गिरा है ना। अगर किसी का नाम पता होता कि सड़क पर राहुल गिर गया, हम ऐसा अगर बोले, कोई की जगह अगर हम यहाँ पे किसी का नाम लिख देते हैं, ठीक है, तो जब हम कोई की जगह अगर हमने राहुल लिखा और मैंने बोला कि सड़क पर राहुल गिर गया, है ना, अगर मैं ऐसा बोलूंगी ना, तो हमको पता है कि कौन गिरा है ना। इस वाक्य में हमको पता चल रहा है कि राहुल गिर गया है ना। अब राहुल गिर गया है तो ये किस में आ जाएगा? फिर ये निश्चयवाचक हो जाएगा, है ना। अगर राहुल किसी का नाम वगैरह लिखा हो तो वो निश्चयवाचक हो गया कि हमको पक्का पता है कि कौन गिरा है, राहुल गिरा है ना। अब हमने अगर बोला कि राहुल नहीं गिरा है, सड़क पर कोई गिर गया है, लेकिन हमको पता नहीं है कि वो कौन है ना, वो कौन है हमको नहीं पता है, तो वो क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक, जो कि निश्चित ना हो, किसी के बारे में ज्ञान निश्चित ना हो, ठीक है। समझ में आ गई बात? और ये चीज ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है ना, कि निश्चयवाचक को क्या कहते हैं? संकेतवाचक भी कहते हैं, है ना? अब हम पढ़ेंगे फोर्थ वाला टाइप, संबंधवाचक सर्वनाम, है ना। नाम से पता चल रहा है कि वो सर्वनाम जो एक शब्द का दूसरे शब्द से क्या बताते हैं? संबंध यानी रिलेशन बताते हैं, है ना। जैसे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना, ये कहावत है। तो इस कहावत में जिसकी शब्द और उसकी शब्द, ये क्या है? दोनों संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है? जो करेगा सो भरेगा। तो जो और सो, ये दोनों ही ऐसे शब्द हैं जो कि संबंध बता रहे हैं पूरे वाक्य में या फिर कहावत में। तो ये जो सो, जिसकी, उसकी, है ना, जैसा, तैसा, ऐसे जो शब्द होते हैं ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। अब फिफ्थ है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम तो आपको अलग ही मतलब पहचान में आ जाते हैं, जिसमें प्रश्न का बोध हो या जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे कौन, कैसे, क्या आदि। जैसे कि अगर मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल तुम कौन हो, तो ये कौन जो शब्द है वो कैसा हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसलिए ये पूरा वाक्य क्या हो जाएगा? आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तुम कौन हो, जिसमें प्रश्न पूछ रहे हैं ना, जिसमें प्रश्न का बोध हो या फिर सवाल का बोध हो, तो वो क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक यानी कि निजी, यानी कि पर्सनल, ठीक है। पर्सनल यानी कि खुद के बारे में, जब अपने आप के बारे में बात हो रही हो। किसके बारे में? जब अपने आप के बारे में बात हो रही। जैसे कि एक कहावत है कि आप भला तो जग भला, है ना। आप भला तो जग भला। यहाँ पे जो आप जो शब्द है, आपका मतलब है कि हम खुद, है ना, हम अपने बारे में बात कर रहे हैं कि अगर हम अच्छे रहेंगे तो दुनिया भी क्या रहेगी? अच्छी रहेगी। इस कहानी का ये मतलब है, ठीक है, इस वाक्य का ये मतलब है। तो जब हम खुद के बारे में बात हो रही हो ना, जब हम अपने बारे में बात करें, तो वो कैसी हो जाएगी? आपका निजवाचक सर्वनाम वो हो जाएगा, ठीक है। अब हम दो तीन थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसकी वजह आपको जरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, है ना, ये कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि वह बहुत अच्छा लड़का है ना। कैसा है? वह बहुत अच्छा लड़का है ना। तो ये किस प्रकार का सर्वनाम हो गया भाई? ठीक है, तो देखो, वह बहुत अच्छा लड़का है ना। तो हमको अच्छे से पता है कि वो कैसा है? अच्छा है। हमको मतलब कंफर्म है कि वो कैसा है? अच्छा लड़का है ना। उसकी तारीफ हो रही है कि वह बहुत अच्छा लड़का है। तो ये कैसा हो जाएगा? ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, है ना। निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि हमको क्या है? पक्का पता है कि वो कैसा है? बहुत अच्छा है।
अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि जो मेहनत करेगा वो सफल होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो जो और वो, है ना। अभी मैंने बताया कि जैसा तैसा, है ना, जो वो ऐसे शब्द जो आते हैं जो संबंध बताए, है ना, दो वाक्यों के बीच में क्या बताए, संबंध बताए, दो शब्दों के बीच में, वो कैसा है, संबंधवाचक होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम ये हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा क्या है, तुम्हें उसकी बात माननी होगी, है ना, तुम्हें उसकी बात माननी होगी। मतलब तुम्हें, जैसे अगर मैं बोल रही हूँ, मैं आप लोगों को अगर बोलूंगी कि तुम्हें उसकी बात, यानी किसी और की बात माननी होगी, तो हम बात, मैं क्या हो गई, मैं उत्तम पुरुष हो गई। ठीक है, मैं उत्तम पुरुष हो गई, तुम मध्यम पुरुष हो गई, क्योंकि मैं तुमको बोल रही हूँ, है ना। और किसकी बात मानो, कोई दूसरा ही है जिसकी बात मानने को मैं आपसे कह रही हूँ, तो कोई दूसरा क्या कहलाएगा भाई, अन्य पुरुष कहलाएगा, अन्य पुरुष कहलाएगा ना। मैं उत्तम पुरुष हुई, मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो आप क्या हो गए, मध्यम पुरुष हो गए। और आपकी बात, मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि आपको किसी और की बात माननी है, आपको उसकी बात माननी ही होगी, है ना। तो अगर उसकी यानी कि कोई और भी है, कोई तीसरा इंसान भी है, तो वो तीसरा इंसान अन्य पुरुष में आ जाएगा, यानी कि ये कैसा हो जाएगा, ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, है ना। ये वाला थर्ड वाला कैसा हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब चौथा क्या है, अपना काम अपने आप करना चाहिए, अपना काम अपने आप करना चाहिए। तो भाई ये कैसा हो जाएगा, अपने आप की बात हो रही है ना, अपने आप के बारे में हम बात करें, आप शब्द आ गए, यानी कि अपने आप के बारे में हम बात कर रहे हैं। अपना काम अपने आप करना चाहिए, अपने आप यानी कि खुद से करना चाहिए, खुद के बारे में बात होती है तो वो क्या होता है, निजवाचक, है ना, यानी कि ये निजी मामला है तो ये निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब पांचवा क्या है, यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा, है ना, यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा। अब इसका जो आंसर है, ये किस प्रकार का सर्वनाम है, वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, पता चलेगा ना आपको समझ में आया है कि नहीं, कि बस ऐसे ही देखे जा रहे हो। ठीक है, तो ये हमने कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, वो आप इसका जो आंसर है वो कमेंट में लिख के बता देना। ठीक है, तो ये चीजें हैं, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अब नेक्स्ट हम क्रिया सीखेंगे, है ना, क्रिया यानी कि वर्ब, क्रिया यानी कि वर्ब, जो आप दिन डेली से सुबह से शाम तक जो भी आप करते हो, है ना, चलना फिरना दौड़ना, है ना, ये सब क्या होती है, वर्ब होती है, क्रियाएं होती है जो हम दिन भर में करते हैं, है ना। इनके बारे में ही हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, पूरा डिटेल में उसको समझेंगे, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी सीखेंगे। ठीक है, तो कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।